हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अभ्यास 2D। आज हम 2D में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। आज का चैप्टर होगा हमारा, यानी आज हम पढ़ेंगे विभाजन। विभाजन बराबर मतलब भाग। आज हम भाग पढ़ेंगे 2D में। जैसे नंबर 1, 20 में 5 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। ऐसे दूसरे नंबर में 5 में 1 का भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। तीसरे नंबर, यदि 0 में भाग देंगे 5 का तो हमारा आंसर आएगा 0। नंबर 4, यदि 5 में 0 का भाग देंगे तो यानी अनंत आएगा, तो इसे लिख सकते हैं अपरिभाषित। और यदि 5वां नंबर है तो इसमें जैसे 6 में भाग देंगे 8 का तो इसमें आएगा हमारा दशमलव में आंसर 0.75। इस प्रकार से हमारे ये भाग है। अब आते हैं हम अभ्यास में। अब पढ़ते हैं हम 6 की अभ्यास 2D। अभ्यास 2D में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। नंबर 1, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। विभाजन मीन्स होता है भाग, यानी हमें भाग करना है। संख्या रेखा दी गई है हमारी, या ये हमारा केंद्र हो गया। इस तरफ के हमारे माइनस के होते हैं, इस तरफ के हमारे प्लस के। यहाँ से ये हमारे नंबर दिए गए हैं। संख्या रेखा के कहाँ तक प्रदर्शित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हमारी संख्या रेखा प्रदर्शित है। कितना प्रदर्शित है? टोटल हमारे कितने हैं? यहाँ से मान लीजिए ये हमारा पूरा पैराग्राफ बनेगा 12। तो इसमें क्या, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। कितने में विभाज्य है ये हमें बताना है। टोटल हमारी 12 है। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना हुआ, प्लस का 2। और अब यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ तक चले तो 1 और 2, ये प्लस के 2। यहाँ से अब केंद्र मानकर यहाँ 1 2, ये भी प्लस के 2। अब यहाँ से चले 1 2, ये प्लस के हमारे 2 2 2 में डिवाइड है तो यहाँ से यहाँ तक प्लस 2, यहाँ से यहाँ तक प्लस 2। तो टोटल कितने में डिवाइड है? 2, यानी 1 2 3 4 5 6 6 में डिवाइड है। तो कह रहा निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो इसमें है कितने में विभाज्य? 2 में। यानी टोटल हमारी ये है, ये संख्या रेखा 12 तक बनी है। तो इसमें 12 ये है। संख्या रेखा कितने विभाजित है? 2 2 में। तो 2 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। टोटल आएगा 6। और अब इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणे 6 बराबर आएगा हमारा 12। ये हमारे दोनों प्रकार से हो गए। अब आते हैं हम दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर क्या रहा? 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताना है। तो ये हमारा 56 भागे 8 बराबर 7 है। तो इसको हमें क्या करना है? ये भाग में तो है, अब संगत गुणात्मक तथ्य बताना है। तो इसमें हम करेंगे 7 गुणे 8 बराबर 7 8 56। ये हमारा क्या हुआ? गुणात्मक तथ्य है। अब दूसरे में है 66 भागे 11 बराबर 6। तो इसको करेंगे हम 6 गुणे 11 बराबर 66। ये हमारा क्या हुआ? गुणात्मक तथ्य। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा
2 नंबर तक कंप्लीट। अब आते हैं हम तीसरे नंबर में, इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं बच्चों तीसरे नंबर में, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। कह रहा है कि दो संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या क्या है, 13 है। 117 को दो संख्या, मान लीजिए 117 है, ये हमारा क्या होगा, हल। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो क्या करना है, इसमें सीधा 13 से भाग देना है। तो 13 का भाग देंगे तो 13 नम्मा 117, तो दूसरी संख्या क्या निकल आई, 9। तो इसमें क्या कह रहा है, गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कर देते हैं 13 गुणा 9, 13 नम्मा 117, ये आ गया हमारा भाग के रूप में, एक गुणा के रूप में व्यक्त। तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, 9। अब तीसरे नंबर कंप्लीट। अब आते हैं चौथे नंबर में। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रश्न में कह रहा है ऐसी कोई संख्या है कि जिस संख्या का उसी संख्या में भाग दे और आंसर निकल आए और आंसर ही वह रहे। तो हाँ है, एक को एक से भाग देंगे तो हमारी संख्या क्या निकल आएगी, एक ही आ जाएगी। अब इसमें गुणा के प्रकार से लिखेंगे तो 1 गुणे 1 बराबर भी क्या होगा, 1। तो हमारा इसमें हम क्या लिख सकते, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हाँ, उत्तर में होगा हमारा हाँ, वह संख्या क्या है, 1। चाहे ये हमारा एक आंसर हो गया। अब आते हैं हम अगले और देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 में। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल समान प्राप्त होता है। तो आंसर होगा हमारा नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा नहीं। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, कैसे नहीं। मान लीजिए 5 का भाग हमने दिया कितने में, 20 में। तो हमारा क्या आंसर आया, 5 चौको 20, आंसर आया 4। अब इसी संख्या को पहली संख्या में भाग देने पर कह रहा है भागफल समान आता है, तो नहीं। अब इसका भाग देंगे इसमें तो भाग नहीं जाता कि 0 दशमलव लगाएंगे। अब इसमें एक अंक बढ़ेगा तो 20 दूनी 40, फिर आएंगे 10 और फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर आएगा 20 2500। तो ये हमारा क्या आया, ये समान नहीं है। तो इसका आंसर आएगा हमारा नहीं। क्या दो विभिन्न पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या की से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो हमारा ये भागफल समान प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा नहीं। इस प्रकार से हमारी पूर्ण संख्याओं की अभ्यास पूरी हुई, यानी 2D समाप्त हुई। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।